गंगापुत्र भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता था, महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे। वे अपने शस्त्र विद्या और प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध थे। परशुराम, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं, स्वयं एक महायोद्धा और गुरु थे। यह कथा तब की है जब काशी नरेश की 3 राजकुमारियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का हरण भीष्म ने किया था, ताकि वे अपने भाई हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य से विवाह कर सकें। लेकिन अंबा, जो पहले से ही शाल्वराज को पति रूप में स्वीकार कर चुकी थी, ने भीष्म से विवाह करने की अनुमति मांगी। भीष्म ने अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण उसे अस्वीकार कर दिया। दुखी और अपमानित अंबा ने प्रतिशोध की अग्नि में जलते हुए परशुराम से सहायता मांगी। परशुराम ने पहले भीष्म को शांति से अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम ने युद्ध की घोषणा कर दी। भीष्म और परशुराम का महायुद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म और परशुराम आमने सामने आए। यह युद्ध 23 दिन तक चला और दोनों महायोद्धाओं ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रदर्शन किया। भीष्म ने अपनी दिव्य शक्तियों और रणनीति से परशुराम को कड़ी टक्कर दी, लेकिन परशुराम भी किसी से कम नहीं थे। वे भगवान शिव से प्राप्त परशु कुल्हाड़ी से युद्ध कर रहे थे, जिसे रोक पाना असंभव था। भीष्म ने विभिन्न दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन परशुराम हर वार को नाकाम कर देते। 23वें दिन भीष्म ने प्रस्वपास्त्र चलाने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा दिव्यास्त्र था जिसे छोड़ने के बाद शत्रु मूर्छित हो जाता और उसका पराजय निश्चित हो जाती। जैसे ही भीष्म ने इस अस्त्र को चलाने का संकल्प लिया, आकाशवाणी हुई, हे भीष्म, हे परशुराम, यह युद्ध अब समाप्त करो। तुम दोनों अपराजेय हो और यह संघर्ष व्यर्थ है। परशुराम ने भीष्म की वीरता को स्वीकार किया और युद्ध समाप्त करने की घोषणा कर दी। अंबा को न्याय नहीं मिल पाया, लेकिन भीष्म की प्रतिज्ञा अटूट रही। यह युद्ध इतिहास में एक अनोखा संघर्ष था, जहां गुरु और शिष्य दोनों ने अपनी अपनी मर्यादा को निभाया, परंतु परिणाम किसी की हार या जीत में नहीं निकला।